हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है, प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यदि बिंदुओं a x1, y1, b x2, y2 व c x3, y3 इस प्रकार है कि x1, x2, x3 व y1, y2, y3 समांतर श्रेणी में है, तब abc समचक्रीय है, abc समरेखी है। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है abc समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चौथा कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की यहाँ पर मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा ये बनती है कि अगर कोई भी तीन हमारे पास संख्याएं जो हैं वो समांतर श्रेणी में, मान लो हमारे पास पी क्यू आर है, ये अगर समांतर श्रेणी में, ये कहाँ है, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है, तो हमारे पास स्थिति क्या बनती है? स्थिति हमारे पास ये बनती है कि जो बीच वाला पद होता है वो अन्य दो पदों का योग के आधे के बराबर होता है, p प्लस क्यू बटे दो। ठीक, Q इक्वल टू क्या होता है, P प्लस क्यू बटे दो होता है। तो इसी प्रश्न के मुख्य अवधारणा के आधार पर इस प्रश्न को अगर हम हल करें, यहां से ये कह रहा है x1, x2, x3 समांतर श्रेणी में, तो अगर x1, x2 और x3, ठीक, ये अगर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में, ठीक, तो यहां से हमारे पास x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x1 प्लस x3 बटे दो। इसको हम यहाँ पर समीकरण 1 डाल के छोड़ देते हैं। इसी प्रकार y1, y2, y3 को देख लेते हैं। y1, y2 और y3 भी अगर हमारे पास समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो यहां से y2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, y1 प्लस y3 बटे दो, ये बन जाएगा। ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ पर बना ली, इसको देकर कि हमारे पास प्रश्न में कहा गया था कि ये तीनों समांतर श्रेणी में है। तो आइए प्रश्न में आगे बात करते हैं। अगर हम मान लें, हम मानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई यहाँ पर एक रेखा है, इसका हमारे पास एक तरफ का जो बिंदु है इसके निर्देशांक x1, y1 है, और दूसरे तरफ के निर्देशांक जो है वो x2, यहाँ से x3, y3 है। ठीक, यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा था, यहाँ से देख लेते हैं कि यदि बिंदु ये है, तीन बिंदु हमें दिए गए थे, तो भी तीन बिंदु हमने दो बिंदु मान लिए, ये हमने a मान लिया और ये बिंदु हमने b मान लिया। ठीक, कि x1, y1 का निर्देशांक ये है, एक बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है और बिंदु b के निर्देशांक x3 और y3 है। तो अगर इस AB का मध्य बिंदु अगर हम यहाँ पर O मान लें और इस O के हमें निर्देशांक चाहिए, O हमारे पास क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है AB का, तो O के निर्देशांक अगर हमें चाहिए, O के निर्देशांक, ठीक, अगर हमें यहाँ पर O के निर्देशांक चाहिए तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, O के निर्देशांक इसका अगर मध्य बिंदु है तो ये हो जाएगा x1 प्लस x3/2, यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x3/2, ठीक, कॉमा y1 प्लस y3/2, y1 प्लस y3/2, ये निर्देशांक आ जाएंगे। तो बिंदु O के निर्देशांक हमारे आ गए x1 प्लस x3/2 और y1 प्लस y3/2, और पीछे हमने कंडीशन जो बनाई उसके अनुसार देखो, x1 प्लस x3/2 की जगह हम x2 रख सकते हैं, ये x2 के बराबर तो है, तो ये हमारे पास x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। मतलब कि बिंदु O के जो निर्देशांक है वो किसके बराबर है, x2 और y2 के इक्वल है। तो ये तीनों अगर बिंदु देखो A, O और B, तो तीनों क्या है, ये O बिंदु जो है ये कौन सा बिंदु हमें मिल गया, ये C के निर्देशांक मिल गए, जो हमें प्रश्न में C दिया गया था, ये प्रश्न में हमें B दिया गया था, तो B हम इसको मान लेते हैं, इसको C कर देते हैं, यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा, इसको C कर लेते हैं तो सही रहेगा। यहाँ पे C कर लो इसे, ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि C वाला बिंदु जो था वो हमारे पास x3, y3 था, तो ये बिंदु हमें यहाँ पर B मिल जाएगा। तो यहाँ से बिंदु B जो मिल गया, तो A, B, C तीनों बिंदु देखे तो एक ही रेखा पर उपस्थित है, मतलब कि क्या है, ये समरेखी है, ये क्या है, समरेखी है, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यही हमारा प्रश्न का यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न के अगर उत्तर की बात करें, जो ऑप्शन हमारे प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पर A, B, C क्या है, समरेखी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। धन्यवाद।